नमस्कार सभी संस्कृत अनुरागियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आधुनिक संस्कृत काव्य परंपरा में अमूल्य रत्नभूत डॉक्टर राधेश्याम गंगवार के बारे में आज हम जानेंगे, जिन्होंने चंद्रगुप्त चरितम, श्रद्धा चरितम, स्वामी श्रद्धानंद चरितम आदि महाकाव्यों के द्वारा संस्कृत साहित्य के समृद्ध इतिहास को समृद्ध किया। डॉक्टर राधेश्याम गंगवार का जन्म 23 जनवरी 1962 को उत्तर प्रदेश जनपद रामपुर के अंतर्गत बकैनिया भाट नामक गांव में हुआ। यह गांव रामपुर जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर बिलासपुर मार्ग पर है। इनके पिता का नाम आसाराम गंगवार एक साधारण कृषक थे और माता श्रीमती रमा देवी तो रामदेवी। वस्तुतः ये दंपति अत्यंत धार्मिक और विद्या के अनुरागी थे। डॉक्टर राधेश्याम गंगवार की जो आरंभिक शिक्षा हुई वह अत्यंत संघर्षमय रही। डॉक्टर राधेश्याम गंगवार ने CPED का प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद पौड़ी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज देवप्रयाग में व्यायाम के शिक्षक पद पर नियुक्त हुए। 18 अक्टूबर 1985 से कार्यभार ग्रहण करके अपने अदम्य साहस, धैर्य, परिश्रम और निष्ठा से अध्यापन के साथ स्वाध्याय भी करते रहे और उसके बाद 1986 में हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से MA की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1987 से गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से प्रोफेसर जय कृष्ण गोदियाल के निर्देशन में शोध कार्य किया। शुंभवध महाकाव्य का समीक्षात्मक अध्ययन, इस विषय पर उन्होंने विद्यावारिधि अर्थात PhD की उपाधि प्राप्त की। 1995 में हिंदी साहित्य से MA की परीक्षा भी उत्तीर्ण की और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयन होकर के राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में संस्कृत प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुए। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में चयनित होने पर आपने 1998 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ के संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया और प्रतिष्ठित पद पर सेवा करते निरंतर संस्कृत का अध्ययन, मनन और निधिध्यासन में व्याप्त रहे। उसके बाद राजकीय स्नातक महाविद्यालय विकास नगर देहरादून में प्रोफेसर के पद को अलंकृत किया। विविध विषयों में आपके बहुत सारे शोध लेख, शोध पत्र प्रकाशित हैं। उन शोध पत्रों में पर्यावरण संरक्षणे संस्कृत साहित्य से योगदानम, उत्तरांचलम, संगे शक्ति कलो युगे, उत्सव प्रिया खलु मनुष्याः, भावि भद्रम हि जीवितम, अर्वाचीन संस्कृत साहित्यम, कृधीन ऊर्ध्वान चरथाय जीवसे, श्रेयस केन तृप्यते। इस प्रकार से आपने बहुत सारे शोध पत्र आपके प्रकाशित हुए। देववाणी के उपासक महाकवि राधेश्याम गंगवार ने साहित्य साधना में निरत रहते हुए विभिन्न विधाओं में अपने ग्रंथों की रचना की। चंद्रगुप्त चरितम यह एक महाकाव्य है। भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अद्भुत साहस, पराक्रम और त्यागमय जीवन पर यह आधारित महाकाव्य है। महापद्मनंद वंश के अंतिम शासक
घनानंद के अत्याचारों से पीड़ित, भारतीय जनता के कष्टों से चिंतित, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मातृभूमि को विदेशी आक्रांताओं सिकंदर सेल्यूकस से मुक्त कराने के लिए किए गए कार्यकलापों का आधार ग्रहण करके चंद्रगुप्त नायक का चरित्र चित्रण इसमें किया गया है। चंद्रगुप्त महाकाव्य में 15 सर्ग हैं और चंद्रगुप्त जो नायक है वह उदात्त गुणों से विभूषित है। काव्य परंपरा में शास्त्रों ने परिभाषित किया है, ऐतिहासिक वृत्त को महाकाव्य का कथानक लिया है और इसको व्यापक बनाने के लिए कवि ने प्रकृति, नगर, अभिषेक, युद्ध वर्णन का सजीव दृश्य प्रस्तुत किया है। जैसे कहा गया, महाकाव्य में एक एव भवेद अंगी श्रृंगारो वीर एव वा, तो वीर रस प्रधान यह काव्य है। वैदर्भी रीति प्रधान, भाव, सौंदर्य, वर्णन, माधुर्य, पद लालित्य, अलंकार, चारुत्व, अल्प समात्व के इसमें दर्शन होते हैं। दूसरा है श्रद्धानंद चरितम। यह महाकाव्य 24 सर्गों में निबद्ध स्वामी श्रद्धानंद के कथानक को लेकर के लिखा गया महाकाव्य है। प्राचीन भारतीय सभ्यता, संस्कृत, धर्म, समाज की साधक, वैदिक शिक्षा के प्रचारक, राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के नायक, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक, आध्यात्मिक विद्वान, शिक्षाविद स्वामी श्रद्धानंद इसके धीरोदात्त नायक हैं। इस महाकाव्य में कमनीयता, पदलालित्य, रस, छंद, अलंकारों का सहज सन्निवेश किया गया है। सामाजिक विषमताओं में फंसे नायक का उद्दाम साहस है, तो कहीं धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिदृश्य भी दिखाई देता है। कहीं न्याय और दंड व्यवस्था से जुड़े प्रसंग, तो कहीं वर्ण और आश्रम व्यवस्था के नाम पर रूढ़ियां, कुरीतियां और अंधविश्वास से त्रस्त समाज का मार्मिक चित्रण भी किया गया है। अगला महाकाव्य संस्कृत निबंध सुधा। यह परा स्नातक परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी 50 निबंधों की प्रौढ़ रचना है। 7 भागों में विभाजित शैक्षिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैदिक, शास्त्रीय, सामाजिक, राष्ट्रीय प्रकीर्ण निबंध इसमें समाहित हैं। संस्कृत गीत लता 2005 उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के वित्तीय सहयोग से प्रकाशित यह कृति भक्ति, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक लोकगीतों का ललित संकलन है। यह एक सरल गीतों का संग्रह है। इसको पढ़ने से पाठकों में संस्कृति के प्रति रुचि जागृत हो जाती है। इसी प्रकार से संस्कृत कविस्तवः, यह कृति संस्कृत साहित्य में प्राचीन अर्वाचीन कवियों की स्तुति के साथ उनके जीवन व्रत, कवित्व, कृतित्व, महदीय योगदान को रेखांकित करती है। 3 भागों में विभाजित है। पद्य काव्य, द्वितीय भाग में गद्य लेखकों का वर्णन है, तृतीय में संस्कृत नाट्यकारों का स्तुति की गई है। इसके साथ ही आवाहनम 3 भागों में विभक्ति। यह नीति काव्य 500 पद्यों में यह 85 विषयों को प्रतिपादित करता है। भुजंग प्रयात छंद में निबद्ध यह काव्य कोमलता, प्रांजलता के साथ विद्वानों के मन को सपदी अत्यंत आकर्षित करता है। पाश्चात्य सभ्यता से भ्रमित युवक युवतियों को सत्कर्म की प्रेरणा इस महाकाव्य, इस नीति काव्य में दी गई है और इसका प्रकाशन भी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा किया गया और इस पर संस्कृत बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया गया है। इसी के साथ कथा विंशति समसामयिक समस्याओं को लेकर के यह एक कथाओं का संग्रह है। दया, करुणा, मानवता, संवेदना, सहानुभूति इसमें दृष्टिगोचर होती है और सरल भाषा में रचित ये कथाएं बाल मन को सभ्य संस्कृत विकसित करने हेतु सतत प्रेरित किया करती हैं।
आवाहनम चंद्रगुप्तम और स्वामी श्रद्धानंद चरितम, इनके दो जो महाकाव्य हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। इसी के साथ ही दिल्ली संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय मौलिक कथा लेखन पुरस्कार आपको दिया गया, अखिल भारतीय संस्कृत श्लोक समस्या पूर्ति पुरस्कार दिया गया, अखिल भारतीय संस्कृत ग्रंथ सद्य पद्य रत्ना पुरस्कार आपको दिया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के द्वारा आपको बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया और अखिल भारतीय साहित्य संगम उदयपुर द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान काव्य कल्पज्ञ की मानन सम्मानोपाधि, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य परिषद देहरादून द्वारा संस्कृत साहित्य पुरस्कार से आपको अलंकृत किया गया। आपके जो मुख्य काव्य हैं वो चंद्रगुप्त चरितम है, स्वामी श्रद्धानंद चरितम, और आपके साहित्य के लिए संस्कृत साहित्य आजीवन ऋणी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।